फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी डेट 31 जुलाई 2024 है। ऐसे में आप अगर सैलरीड पर्सन हो और आपका एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 जनरेट करके देता है, तो आप खुद का आईटीआर फाइल करने के लिए सीए या एजेंट को ढूंढ रहे होंगे। लेकिन आज के ये वीडियो में हम ऐसी सिंपल प्रोसीजर देखेंगे जिससे आप खुद का आईटीआर फाइल कर सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन में आपको किसी एजेंट या सीए को हजारों रुपए देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंथी हो, ऐसे में आप चाहे तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखें, लेकिन वीडियो पूरा देखें, तभी आप पूरी ये प्रोसीजर को समझ पाओगे और आत्मनिर्भर होके आसान तरीके से खुद का आईटीआर खुद फाइल कर पाओगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें गूगल पेज पे आके ई फाइलिंग सर्च करना है। जैसे ही हम ई फाइलिंग सर्च करते हैं तो गवर्नमेंट पोर्टल हमें सर्च होता हुआ नजर आएगा और हमें वहाँ पे क्लिक करना है। गवर्नमेंट का ई फाइलिंग पोर्टल ओपन होते ही हमें लॉगिन करना है, जहाँ पे यूजर आईडी होगा हमारा पैन नंबर। हमारा पैन नंबर एंटर करके हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज, यहाँ पे हमें चेक मार्क करना है और हमारा जो भी पासवर्ड है वो हमें एंटर करना है। अगर पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड करके हम हमारा पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। आधार कार्ड को जो मोबाइल नंबर लिंक है वहाँ पे ओटीपी रिसीव करके हम हमारा पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। लॉगिन होते ही दोस्तों हमें यहाँ पे आईटीआर फाइल करने का ऑप्शन दिखाई देगा, तो हम फाइल नाउ करके हमारा आईटीआर फाइल करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑनलाइन को चेक मार्क करना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पे जो स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करके हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आईटीआर कौन से कैटेगरी में फिल करना है इसके ऑप्शन विजिबल है, इंडिविजुअल, एचयूएफ या अदर। दोस्तों, मोस्ट ऑफ द सैलरीड पर्सन के लिए इंडिविजुअल यही ऑप्शन रहेगा, तो हम इंडिविजुअल सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। सैलरीड पर्सन के लिए जो मोस्ट सुटेबल फॉर्म है ITR 1, उसको सिलेक्ट करके हम आगे प्रोसीड करेंगे आईटीआर फाइल करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे ITR 1 किन के लिए एप्लीकेबल है उसका ब्रीफ दिया हुआ है, उसे पढ़ के हम आगे बढ़ते हैं। ये पेज पे आते ही दोस्तों हम आईटीआर क्यों फाइल कर रहे हैं इसका रीज़न वेबसाइट पूछेगी। तो हम मोस्ट ऑफ द केसेस में जो टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन है उसको सिलेक्ट करके जा सकते हैं, या अदर कोई ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल है तो वो भी सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट करते ही हमें ये पॉपअप देखने मिलेगा जो ये बोलता है कि कुछ डिटेल्स प्री फील्ड अवेलेबल रहेंगी। लेकिन दोस्तों याद रखें, अगर प्री फील्ड डिटेल्स में कुछ बदलाव करना है तो डेफिनेटली हम वो कर सकते हैं। आईटीआर फाइलिंग के स्टेप्स अभी हमें दिख रहे हैं। आईटीआर रिटर्न समरी अगर हम देखें तो सिर्फ एक ऑप्शन अभी हमारे लिए विजिबल है और बाकी ऑप्शंस ग्रे आउट है। जैसे ही हम लोग पहले ऑप्शन को सबमिट कर देंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन अपने आप हमें एक्सेसिबल हो जाएगा। तो दोस्तों, पर्सनल इंफॉर्मेशन को क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये स्टेप में हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन वेरीफाई करके आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते ही हमें एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, वो रिटर्न फाइलिंग ऑन और बिफोर ड्यू डेट। ये चेक मार्क करते हमें आगे बढ़ना है और सिलेक्ट करना है कि क्या हमारा आईटीआर फाइलिंग है वो न्यू टैक्स रीजन के अनुसार है या ओल्ड टैक्स रीजन के अनुसार है। ये पर्टिकुलर केस के लिए ओल्ड टैक्स रीजन सिलेक्ट किया है। दोस्तों, यहाँ पे हमें बैंक डिटेल्स ऐड करनी है। यहाँ पे हम जितने भी हमारे बैंक अकाउंट डिटेल्स है उसमें ऐड कर सकते हैं और हमें रिफंड कौन से अकाउंट में एक्सपेक्टेड है उस अकाउंट का बटन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये करके हमें आगे बढ़ना है। कंफर्म करके हम नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी हम देख सकते हैं जैसे ही फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है तो हमारे लिए नेक्स्ट स्टेप एक्सेसिबल हो गया है। वहाँ पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। इस सेक्शन में हमें क्वेश्चनर को आंसर करना है और दोस्तों, आपके एम्प्लॉयमेंट के अनुसार आपके एम्प्लॉई जो भी आपके सैलरी में एग्जम्पशन दे रहे हैं उस अनुसार आप ये क्वेश्चनर को आंसर कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर केस में HRA का जो भी एग्जम्पशन है और वो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है।
एक बार HRA का एग्जेम्पशन हम फॉर्म 16 के साथ वेरीफाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं जो फॉर्म 16 पे HRA एग्जम्पशन है, सेम HRA एग्जम्पशन यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अदर क्वेश्चंस को हम लोग स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ये स्टेप में दोस्तों हमें हमारे इनकम डिटेल्स देने हैं। हम देख सकते हैं पर्टिकुलरली ये केस के लिए कुछ डेटा प्री फील्ड अवेलेबल है। अगर इनमें चेंजेस की आवश्यकता है तो डेफिनेटली हम वो कर सकते हैं। हम हमारे पास जो फॉर्म 16 है उससे ये डेटा वेरीफाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम देख सकते हैं कि जो फॉर्म 16 है उसके डिटेल्स इसके साथ मैच हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ेंगे देखते हुए कि क्या बाकी डेटा भी सही है। दोस्तों नेट सैलरी, डिडक्शन, इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी, ये हम हमारे फॉर्म 16 से वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे नेट सैलरी जो फॉर्म 16 में है सेम वही यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है। वैसे ही जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 है वो भी यहाँ पे सेम रिफ्लेक्ट हो रहा है, और जो नेट सैलरी है वो भी फॉर्म 16 से मैच हो रही है। तो हम प्री फिल्ड डेटा सही है ऐसा समझ के आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे एंटर करना है। दोस्तों फॉर्म 16 में जो हाउस प्रॉपर्टी लॉस है वही हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसको ऐड करके हम आगे बढ़ेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अपडेट होने के बाद दोस्तों अगर कोई और इनकम सोर्स है तो आपको यहाँ पे वो मेंशन करना है, और आगे हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम जो ITR फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या वही फॉर्म 16 में भी है क्या वो वेरीफाई करेंगे। हमारे ये पर्टिकुलर केस में हम देख सकते हैं कि फॉर्म 16 का जो ग्रॉस टोटल इनकम है वही ITR फॉर्म में भी अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अभी हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों अभी 2 स्टेप का कंप्लीशन हो जाने के बाद तीसरा स्टेप हमें एक्सेसिबल है, उसको क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। ये सेक्शन में दोस्तों हमें एक क्वेश्चनर को आंसर करना है। आप हर क्वेश्चन को पढ़ के जो भी आपको एप्लीकेबल हो इसको यस या नो करके आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं सेक्शन 80C के अंदर जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है या जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम है उनका सम यहाँ पे आप देख सकते हैं, और बाकी जो भी क्वेश्चनियर आपको एप्लीकेबल है उन सभी को सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं या स्किप क्वेश्चनियर करके भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर केस में सेक्शन 80D एप्लीकेबल है तो हम इसे यस करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये पर्टिकुलर केस में जो 80D रिडक्शन एप्लीकेबल है उनको फिल करके हम आगे बढ़ेंगे। तो रिक्वायर्ड क्वेश्चनर को आंसर करके रिक्वायर्ड डिडक्शन अपडेट करके हम अभी आगे बढ़ सकते हैं। तो 3 स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद अभी 4th स्टेप हमारे लिए एक्सेसिबल है। दोस्तों ये स्टेप में हमें देखना है जो भी टैक्सेस पेड है वो सही है या नहीं। हम यहाँ पे देख सकते हैं जो भी ITR में टैक्सेस पेड दिख रहा है सेम वही हमें यहाँ पे फॉर्म 16 में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये पर्टिकुलर केस में एडिशनल TDS भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो हो सकता है आपके केस में 0 हो या ज़्यादा हो, आप उसे वेरीफाई करके आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों अभी 4 स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद हमारी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है उसकी विजिबिलिटी हमें आ गई है, वहाँ पे क्लिक करके हम वेरीफाई करेंगे। ये स्टेप में पोर्टल टैक्स कैलकुलेट करके हमें प्रेजेंट करेगा, जिसे हमें एक बार वैलिडेट करके आगे कंफर्म करना है। तो अभी हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन पहले ग्रे आउट थे वो अभी कंफर्म होके हमें हाईलाइट हो रहे हैं। अभी हम चाहे तो भी इनमें चेंजेस कर सकते हैं। दोस्तों ये पर्टिकुलर केस में देखें तो टैक्स पेड है वो अराउंड 1,68,000 है, जबकि टैक्स लायबिलिटी है वो 1.56 लाख है। दोस्तों यानी टैक्स जो गवर्नमेंट को पे किया गया है वो ज़्यादा है जबकि लायबिलिटी कम है। तो जो भी डिफरेंस अमाउंट है वो रिटर्न हमारे बैंक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट होगी, जो अकाउंट हमने डिटेल्स में पहले दिया हुआ है। अभी हम प्रोसीड करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये पर्टिकुलर केस के लिए एलिजिबल रिफंड अमाउंट है 11,440। एक बार जो भी डिटेल्स दिए हैं हम उनको वेरीफाई करके प्रीव्यू रिटर्न कर सकते हैं। दोस्तों अभी ये फाइनल वेरीफाई एंड सबमिट का स्टेज है। यहाँ पे हम हमारे नेम डिटेल्स देख के यहाँ पे चेक मार्क करके आगे बढ़ेंगे।
दोस्तों जो भी डिटेल्स दिए हैं उनको प्रीव्यू करने के बाद हम प्रोसीड टू वैलिडेशन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। के लिए इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन वाया आधार OTP ये आसान, ईजीएस्ट और फास्टेस्ट तरीका है जिसे सिलेक्ट करके हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आधार नंबर पे जो मोबाइल रजिस्टर्ड है वहाँ पे OTP लेके ई वेरिफिकेशन करना एक आसान तरीका है। आई एग्री करके हम आधार का OTP जनरेट करेंगे। आधार OTP इंटर करने के बाद हम ये फाइनल स्टेज पे आए हैं जहाँ पे एक बार सबमिट करने के बाद हम हमारे रिटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अभी भी हमारे मन में कुछ डाउट है, कुछ वेरीफाई करना है तो कैंसिल पे क्लिक करके हम फिर से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। पर्टिकुलरली ये केस के लिए सब वैलिडेशन और वेरिफिकेशन हो गया है तो हम सबमिट करके ITR फाइलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों अभी हम देख सकते हैं यहाँ से हमारा ITR फाइलिंग कंप्लीट हो चुका है। हम रिसिप्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सेविंग, इन्वेस्टमेंट, मनी कंसेप्ट, सेल्फ फाइनेंस, इनके रिलेटेड वीडियोस ये चैनल पे आते रहते हैं जो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल मैटर में जरूर आपकी मदद करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर सोच सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।